जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज, कॉटन लैंग्वेज भी हमें कंडीशंस को एवेलुएट करने के लिए डिफरेंट सिंटैक्स स्टाइल्स प्रोवाइड करती है, और इनमें सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास इफ एल्स कोड ब्लॉक है। इफ एल्स कोड ब्लॉक सिंटैक्टिकली और फंक्शनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिकल है जावा के साथ, प्लस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे पास इफ एल्स के अंदर मौजूद हैं जो हमारे पास जावा में मौजूद नहीं थे। और इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से कॉटन लैंग्वेज के अंदर हम इफ एल्स के साथ काम कर सकते हैं और कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा पावर है जो कॉटन लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स के साथ हमारे पास मौजूद है। सो लेट्स गेट इनटू इट। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन कॉटन सेशनल ट्रेनिंग। और कॉटन लैंग्वेज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से इफ एल्स को हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस को एवेलुएट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपली देखेंगे इफ एल्स को, और उसके बाद देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे पास जावा के अंदर इफ एल्स के अंदर मौजूद नहीं थी लेकिन कॉटन में हमारे पास मौजूद है। और इस एक्सरसाइज के लिए मैं सबसे पहले यूज़र से इनपुट लूँगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा इंटर योर सिटी नेम, और इसके बाद बेसिकली मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा इनपुट, और इसकी वैल्यू के लिए कंसोल से यूज़र से वैल्यू रीड करने के लिए मैं एक टॉप लेवल का मेथड है हमारे पास रीड लाइन, उसको यूज़ करूँगा। तो आपने देखा ये हमें जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि ये नॉलेबल स्ट्रिंग होगी, तो नॉलेबल के ऊपर बाद में एक वीडियो में देखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा, तो सेम है जिस तरीके से हम जावा के अंदर यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे वैल्यूएट करूँगा इफ़ इनपुट इज़ इक्वल टू लाहौर। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगेन प्रिंट लाइन को यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पे मैं क्या दूँगा यू लिव इन पंजाब। तो इसको रन करते हैं। तो आपने देखा इंटर जो सिटी मैं इंटर करता हूँ लाहौर, तो आपने देखा यू लिव इन पंजाब। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ और इसके बजाय कोई और वैल्यू दे दूँ तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे मैं लिख लूँगा इफ़ एल्स, और दोबारा चेक करूँगा इफ़ इनपुट कराची, तो मैं यहाँ पे इसी लाइन को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे नीचे ले आऊँगा और यहाँ पे कह दूँगा यू लिव इन सिंध। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो इस दफ़ा अगर मैं कराची इंटर करूँगा तो आपने देखा यू लिव इन सिंध, और अगर मैं यहाँ पे लाहौर इंटर करता हूँ यू लिव इन पंजाब, और अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू इंटर करता हूँ तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होता। तो अगेन यहाँ पे एक एल्स क्लास को यूज़ कर सकते हैं हम, और उसके लिए अगेन हम प्रिंट लाइन को यूज़ कर सकते हैं अननोन लोकेशन। तो दोबारा अगर रन करें तो आपने देखा अननोन लोकेशन। तो सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और फंक्शनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी जो इफ एल्स के हमारे पास क्लॉजेज हैं ये सेम बिल्कुल तरीके से हमारे पास जिस तरीके से जावा में काम करती हैं कॉटन के अंदर भी हमारे पास ये उसी तरीके से काम करती हैं। आप यहाँ पे नेस्टेड इफ्स को भी यूज़ कर सकते हैं सेम है जिस तरीके से हम जावा को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट के बाद इंटेंशन एक्शन के ऊपर जाऊँ तो आपने देखा रिमूव ब्रेसिस फ्रॉम इफ स्टेटमेंट। तो सेम है जिस तरीके से जावा में है कि अगर हमारे पास इफ स्टेटमेंट के अंदर नीचे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो आप जो हमारे पास पैरेंथेसिस लाइन को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उसके बाद फिर आपको कुछ लाइन फील्ड्स इंटर करनी पड़ेंगी सिंपल ये मेक श्योर करने के लिए कि आपका जो कोड है वो इंटैक्ट रहे। तो दोबारा आप यहाँ पे देखा तो मैं यहाँ पे दोबारा इंटर कर दूंगा ताकि मेरा जो कोड है वो इंटैक्ट रहे। तो अगर मैं दोबारा इसको रन करूँ तो आप देखेंगे हमारे पास जो पहले रिजल्ट था सेम वही हमारे पास रिजल्ट आ रहा है यू लिव इन सिंध। तो ये तो था किस तरीके से हम जो है वो सिंपल इफ एल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन कॉटन लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स के पास एक ऐसी पावर है जो हमारे पास जावा में नहीं थी, और वो ये है कि कॉटन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास इफ एल्स सेम वे जावा की तरह एक स्टेटमेंट तो है, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन के तौर के ऊपर भी यूज़ की जा सकती है। एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि ये बेसिकली किसी एक एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करके कोई वैल्यू रिटर्न कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं यूज़ करता हूँ वार स्टेट, और इसकी वैल्यू के लिए मैं यूज़ करता हूँ इफ़ इनपुट इक्वल्स लाहौर, और आपने यहाँ पे देखा मैं सिंपल क्या करूँगा मैं रिटर्न कर दूँगा यहाँ पे पंजाब, और यहाँ पे एल्स ब्लॉक आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा अननोन। तो आपने देखा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये जो वेरिएबल है बेसिकली स्टेट हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास इफ एल्स जो हमारे पास क्लॉज है ये वाली ये रिटर्न करेगी। तो आपने देखा यहाँ पे अगर हमारे पास इनपुट की वैल्यू लाहौर होगी तो हमारे पास पंजाब जो है वो चला जाएगा स्टेट के अंदर, अदरवाइज हमारे पास जो अननोन है ये चला जाएगा स्टेट के अंदर। तो मैं यहाँ पे अगेन प्रिंट को यूज़ कर बल्कि प्रिंट लाइन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा स्टेट को। तो अगर मैं एक दफ़ा दोबारा रन करूँ और मैं इंटर करूँ लाहौर, तो आपने देखा एट दी एंड हमारे पास जो पंजाब है जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया है। लेकिन जब भी हम इफ़ को एज एन एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अगर मैं यहाँ पे एल्स
कोड को रिमूव करूं तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाता है। तो जब भी आप इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे एज एन एक्सप्रेशन कोई वैल्यू रिटर्न करने के लिए, तो उस वक्त लाजमी है कि आप एल्स ब्लॉक को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेम में जो है वो इफ़ एल्स क्लास जो हमारे पास ये किसी फंक्शन के ऊपर एज अ रिटर्न वैल्यू भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ रिटर्न, तो फंक्शन के ऊपर तो अभी हम नहीं गए ऑलरेडी, तो जब हम फंक्शन के ऊपर हम काम करेंगे तो उस वक्त हम देखेंगे किस तरीके से हम इफ एल्स के थ्रू वैल्यू को भी रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई मेथड होगा जो स्ट्रिंग उसकी रिटर्न टाइप होगी, तो सिंपल ये वाला जब हम कोड लिखेंगे तो इनपुट की वैल्यू के बेस के ऊपर या पंजाब रिटर्न होगा मेथड से, या हमारे पास अननोन जो है वो रिटर्न होगा। तो गाइस इसके साथ ही मैं वीडियो एंड करता हूँ। होप्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। फंक्शनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ एल्स हमारे पास सेम है जिस तरीके से हम जावा में इसको देखते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। प्लस ये है कि एक एक्स्ट्रा हमारे पास इफ एल्स के रिलेटेड फीचर यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो मैंने आपको बताना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।